हालेलुया। आज मेरा विश्वास है कि खुदावंद का आत्मा वो आपसे बात करेगा। इस वचन के ज़रिए आपकी लाइफ जो है वो सेम नहीं रहेगी। आज हम पढ़ेंगे गिनती 25, उसके 6 आयत को आपकी स्क्रीन के ऊपर आप उसे देखेंगे। जब इज़राइलियों की सारी मंडली मेल मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इज़राइली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिधानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में बर्छी ली और इज़राइली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इज़राइलियों में जो मरी फैल गई थी वो थम गई। यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इज़राइलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जल कर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ। उसके लिए और उसके बाद वंश के लिए सदा की याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इज़राइलियों के लिए प्रायश्चित किया। हालेलुया। जबकि वचन क्लियरली कहता है कि तू हत्या ना करना, और यहां पर परमेश्वर एक हत्या करने वाले को आशीषित कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? जिसने व्यभिचार किया, एलियाजर का पुत्र पिनहास गया और उसने दोनों को मार दिया, क्योंकि ये कत्ल नहीं था। व्यभिचार परमेश्वर के वचन के खिलाफ था और किसी के अंदर इतना हियाव नहीं हो रहा था कि वो लोगों को ओपनली रोके। परमेश्वर ने यहोशू को कहा, वो सामने ए नगर है, मैं तेरे वश में करता हूं, जा और जीत ले उस नगर को। और वो गया और स्ट्रेटजी बनाई, परमेश्वर की आत्मा की सहायता से उस नगर को जीत लिया। प्रभु ने यह नहीं कहा वो बेहोश हो जाएंगे, चला जा, तेरे हाथ में कर दूंगा, राजा आके तेरे सामने समर्पण कर देगा। आज प्रॉब्लम कहां है? जहां कलीसिया को चुप रहना चाहिए और लड़ना चाहिए, वहां कलीसिया ठंडी होकर बैठी है प्रेम का हवाला देकर, और जहां कलीसिया को चुप रहना चाहिए वहां कलीसिया बोल रही है वचन का हवाला देकर। कहां बोलना चाहिए और कहां चुप रहना चाहिए? आपकी बेटी व्यभिचार में है, लेकिन आप अपने परिवार में अपने पति से बात नहीं कर रही हैं। आपको लगता है घर में कलेश हो जाएगा। आप फाइट नहीं कर रही हैं, आप लड़ नहीं रही हैं। परमेश्वर ने गुस्सा किया इज़राइलियों के ऊपर कि तुम में से किसी के अंदर जलन नहीं है, सिर्फ इस आदमी में जलन है और इसने उनको सजा दी है। अब मैं इनके साथ वाचा बांधता हूं, याजक पद की वाचा। याजक पद की वाचा परमेश्वर ने बांधी, सदा की बांधी। परमेश्वर ने उसे हायर पोजीशन पे रखा। याजकों के लिए तेल अलग था, उत्तम वाला, दाख मधु उत्तम वाला, गेहूं बेस्ट वाला। किसी वैश्या के साथ वो शादी नहीं कर सकते थे, कुंवारी लड़की के साथ शादी करनी होती थी। उनकी लाइफ अलग थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेस्ड थी। रीजन, जहां फाइट करने का समय था, स्टैंड लेने का समय था, वहां उन्होंने फाइट की। जहां आपको बोलना है वहां आप नहीं बोलते। आपका बॉस यीशु मसीह को गालियां निकाल रहा है, वहां आपको बोलना है, जीसस के लिए स्टैंड लेना है। आपको मारना नहीं। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, हमारा युद्ध शैतान से है, अंधकार की शक्तियों से है। आपको कोई कर्स कर रहा है, आप चुप हैं, वो कर्स लग जाएगा, शब्दों का बाण लग जाएगा, बाण से बाण टकराना होगा। मैं ब्लेस्ड हूं, मेरा आना मेरा जाना ब्लेस्ड, मैं धन्य हूं, कोई व्यर्थ शाप मुझ पर नहीं पड़ेगा।
अपने होंठों को खोलना और फाइट करना। आदमियों को आपको वो नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हो, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप फाइट करते हो। कहाँ है फाइट आज कलीसिया में? पतरस को उठा के ले गए, कलीसिया को गलती समझ आई कि हम अनॉइंटेड तो हैं, लेकिन हम फाइट करेंगे प्रार्थना में तो ही जीतेंगे। जब याकूब को मरवा दिया और पतरस को ले गए, उन्होंने पतरस के लिए फिर प्रार्थना करनी शुरू की और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और पतरस को फ्री किया। कहाँ है आज कलीसिया की फाइट? कहाँ है वो कलीसिया जो 7-7 घंटे प्रार्थना करने के लिए तैयार हो, जो हफ्ते में 2-3 रोजे रखे, जो डे नाइट के रोजे रखे और प्रार्थना करे, जो परमेश्वर के करीब जाए, अपने आप को पवित्र करे, परमेश्वर में आगे बढ़ाए। हालेलुया। हमें यह समझने की जरूरत है, उसने कहा तुम परमेश्वर के करीब आओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। आज बहुत सी मिस कंसेप्शन है, बहुत सी मिसलीडिंग है चर्च को कि खुदा सब कुछ अपने आप कर देगा। ये व्यवस्था का युग नहीं है कि ये करो तो ये मिलेगा, ऐसा बाइबल नहीं कहती। मांगो तो दिया जाएगा। खुद प्रभु ने कहा है कि एक विधवा का न्याय धर्मी पापी कर सकता है जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देंगे, क्या मैं उनका न्याय नहीं करूंगा? पहले कर्म किसने कहा करने के लिए? जीसस ने। किसको? तुमको। क्या दिन रात उसके नाम की दुहाई देना? दिन रात मेरे नाम की दुहाई देंगे, क्या मैं उनका न्याय नहीं करूंगा? आज कहां है फाइट? प्रभु कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, बीमारी तुम्हारे वश में कर दी जाती है। लेकिन अब अभी हम वेट कर रहे हैं कि बीमारी अपने आप आएगी और घुटना टेकेगी, बोलेगी महाराज कहां आज्ञा है, वहां हम चले जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। यहोवा ने कहा वो ए नगर है, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। यहोशू की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। क्यों कहा परमेश्वर ने मन कच्चा ना हो? यहोशू 8:1, तब यहोवा ने यहोशू से कहा मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। क्यों कहा? अगर एक सुकड़ा सा आदमी सामने 200 किलो के पहलवान से लड़ने के लिए जाएगा तो उसको पता है उसकी हड्डी पंजरी एक होने वाली है, लेकिन पीछे से कोच क्या कह रहा है? मत डर। इसका मतलब जो ए नगर के लोग थे, जो यहोशू के लोगों से अधिक सामर्थी थे, बड़े थे, वेल इक्विप्ड थे, लेटेस्ट हथियारों के साथ थे। ये तो चलते फिरते लोग थे, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था। यहोवा ही इनका डिफेंस था और वही सबसे बड़ा डिफेंस है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। तो परमेश्वर कहता मत डर, लेकिन आप जब कैंसर को देखते आप डर जाते। हम भूल जाते परमेश्वर ने कहा है मैं इस बीमारी को तेरे वश में करता हूं, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अगर यहोवा कहता है कि तुम चंगे हो चुके हो, तो फिर बीमारी क्यों है? क्योंकि अब हमें फाइट करनी है। प्रभु तूने कहा है, अब इस बीमारी को मैं डांटता हूं, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, आपको फाइट करनी। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा युद्ध किसी हिंदू के साथ, मुस्लिम के साथ, सिख के साथ नहीं, तुम्हारा युद्ध शैतान के साथ। ये आपके विरोधी नहीं है, तो अपना काम कर रहे हैं। बाइबल का सताव आप पे आएगा। बाइबल कहती तू मसीह में धर्मी जीवन बिताना चाहेगा तो सताव आएगा। ये कोई बुरी बात थोड़ी, तो अच्छी बात है, तो आपको आगे लेके जाने के लिए, आपको मशहूर करने के लिए। पंजाब में बहुत विरोध हुआ आज से 2-3 साल पहले, इतना विरोध, लोगों को लगता था बड़ा माहौल खराब हो गया। उसके बाद अगर आप पंजाब की स्टडी करें तो सुसमाचार एक एक गांव में जा चुका, एक एक गांव। इमेजिन कर सकते हैं, एक एक गांव, एक एक घर को आज जीसस क्राइस्ट के बारे में पता है। पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, एक एक गांव को पता है। तो क्या वो शैतान था? नहीं, परमेश्वर अपना काम कर रहा है, अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। अनपेड वॉलंटियर्स, बिना सैलरी के काम करने वाले वो लोग,
जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनका थैंक्स करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको कर्ज करने की जरूरत नहीं है। हमारी फाइट शैतान से है। प्रभु ने कहा, मैं शैतान को तेरे वश में करता हूं, किसी चीज से तुम्हें हानि नहीं होगी। पर हमारा अंगीकार क्या है? ये दुष्ट आत्मा मुझे 20 साल से सताती है। आप बोलोगे वचन तो कहता है कि दुष्ट आत्मा को मुझे सताना है, पर दुष्ट आत्मा मुझे सता रही है क्यों? क्योंकि आप फाइट नहीं कर रहे हो, आप लड़ नहीं रहे हो, आप प्रार्थना में नहीं हो, आप अंगीकार गलत कर रहे हो, आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, आप वो नहीं देख रहे हो जो परमेश्वर आपको कह रहा है। अगर यहोशू कहता कि नगर के लोग बहुत बड़े हैं, उनका डिफेंस सिस्टम बड़ा शानदार है, प्रभु ने कहा तो है, शायद हो सकता है 10 साल बाद की भविष्यवाणी। हमें अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग करना चाहिए पहले। हमें भी उनकी तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार लेने चाहिए जो उस समय चलते थे। देन लेट्स सी व्हाट हैपेंड। अपना दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, बेवकूफ मत बनो, मूर्ख मत बनो। प्रभु की आंखों से देखो, वो तुम्हारे वश में कर दी गई है। वो बीमारी, वो दर्द, वो प्रॉब्लम। करना क्या है? फाइट फॉर इट इन स्पिरिट, फाइट फॉर इट, फाइट करो उसके लिए। देखो शैतान तुम्हारे पांव के नीचे कुचल दिया जाएगा, बीमारी तुम्हारे कब्जे में होगी, वो गरीबी तुम्हारे कब्जे में होगी। फाइट फॉर इट। हाउ? स्पिरिचुअल फाइट, प्रार्थना, अंगीकार, पवित्रताई, परमेश्वर में चलना, फेथ करना, उसकी टाइमिंग पे भरोसा रखना। अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलो, आई एम ब्लेस्ड। ऊंची आवाज में बोलो, आई एम ब्लेस्ड। हालेलुया। अब यहां पर उसने स्ट्रेटेजी बताई परमेश्वर ने, कैसे नगर को पीछे से घेरना है। तुम आगे से अटैक करना, वो तुम्हें आगे से मारने के लिए आएंगे, फिर पीछे वाले लोग उनको मारना। जब आप प्रार्थना में बैठते फिर परमेश्वर आपको स्ट्रेटेजी बताता है, वो आपकी लाइफ के विषय में आपसे बात करता है, आपकी सेहत, आपकी फाइनेंस, किस तरह आगे बढ़ना है। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम में परेशान रहेंगे तो वो परेशानी आपका हल तो करने वाली नहीं है। फिर तो सब परेशान हो जाए और हल हो जाए, फिर तो परेशानी अच्छी बात हो जाए, वो कोई हल नहीं करने वाली। आपको बैठना पड़ेगा, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को एनालाइज करना पड़ेगा, कमियों को निकालना पड़ेगा, प्रभु के साथ मेल मिलाप करना पड़ेगा, फाइट करनी होगी। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। लॉर्ड, इनको ऐसा स्पिरिट दे